आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यहाँ केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जा। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। धैर्य रखने से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और उसका समाधान निकल सकते हैं। जीवन में हर बार कठिनाई से नहीं बल्कि धैर्य से सामना करना सीखना भी जरूरी है। जिंदगी के रूपांतरण को स्वीकार करते हुए भी हमें अपने मन की अच्छाई और नेकी को अपनी पहचान बनाए रखना चाहिए। वास्तविक खुशियों छोटी सी चीज़ों में होती है और हमें उन्हें पहचानना और उनका आनंद लेना चाहिए। इसके लिए हमें चीज़ों को सामान्य तौर पर नहीं देखना बल्कि उनकी महत्वपूर्णता को समझना होगा। मन की शांति की खोज में हमें दूसरे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर की शक्तियों और सकारात्मकता को खोजना होगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने से नहीं डरना चाहिए। गलतियाँ हमारे सीखने सबसे बड़ा मौका होती है और हमें उनसे बढ़कर होने चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यहाँ तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। क्या तुम नहीं जानते कि इसके बारे में कितना भी सोचो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप जानते हैं तो भी आप ऐसा क्यों सोचते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर के निर्णय से होता है।
इसलिए ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, शरीर और दिमाग पर तनाव डालता है। भोले राधा कृष्ण।